कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, उपहार जो कहते हैं ना, वो प्यार की निशानी है या प्यार की अभिव्यक्ति। एक छोटा सा जो गिफ्ट होता है वो हमें इतनी खुशी दे जाता है कि क्या कहने। जी हाँ। और आज कहना चाहिए कि हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपनी बातें हमसे साझा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी टिप्पणियाँ होती हैं, आपके जो मैसेजेस होते हैं, यही हमारे लिए उपहार हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए फिल्म का नाम बताइए, साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए। जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सरस्वती चंद्र फिल्म का नाम था। लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज थी। इंदिवर की रचना और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे मनीष और नूतन। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि उपहार मन की खुशी को प्रकट करने के लिए दिए जाते हैं, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है। किसी भी उपहार की सार्थकता जो होती है तभी है जब वो हृदय से
किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। उपहार मन की आंतरिक खुशी के लिए और दूसरों के मन में भी खुशी की भावना जगाने के लिए दिया जाए, यही अहनित भावना है। बिल्कुल सही बात। और वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि उपहार की बात करें तो मेरे दोस्त ने एक लाइट वाला लैंप दिया था मेरी शादी में, वो आज तक मैं संभाल कर रखा हूँ। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि उपहार देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, ना कि उपहार का आकार। तो भाई बात तो बिल्कुल छोटी कही आपने, लेकिन बहुत सही बात कही कि उपहार का जो है ना, वो का साइज नहीं देखना चाहिए और उसका आकार नहीं देखना चाहिए, महंगा है सस्ता है, देने वाले का दिल देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि उपहार की बात चली तो एक बात याद आई कि क्रिसमस पहली रात को मेरे पापा बच्चों के सिरहाने पर कुछ न कुछ उपहार रख देते थे। मेरे भाई बहनों और भाई के बच्चे अपने नानू दादू यानी मेरे पापा से सुबह उठकर बोलते कि हमारे सिरहाने पे कोई गिफ्ट रख गया। वो बोलते सांता आए थे और वे रख गए हैं, और बच्चे खुश हो जाते थे। आज मेरे पापा नहीं है दुनिया में और क्रिसमस के दिन बच्चे उनको बहुत याद करते हैं। तो भाई ये तो है ही, बच्चे होते ही मासूम हैं, उन्हें तो गिफ्ट से उपहार से मतलब चलिए फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। हम आप बता दें, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपको सुनने मिलेगा। और आप ये भी बता सकते हैं इस गीत के लिए जो है गीतकार और संगीतकार कौन थे। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। हो नजराना रहेंगे जो रूठे रूठे, रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मुझे करके नखरे, तो हम बोलेंगे नहीं हूँ आपसे। अरे देखो अपना रोपटों को, ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से। मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना
घबराना, टल गया समा इंतजार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। देश परदेश फिल्म का गीत था, अमित खन्ना गीतकार थे और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। मुख्य भूमिका में थे देवानंद, टीना मुनीम। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गिफ्ट उपहार बचपन में इसकी बेहद चाहत रहती थी, कुछ भी मिल जाए। बड़े होने पर किसी प्रिय से गिफ्ट मिलने की चाहत रहती है, क्यों नहीं। सिर्फ एक गुलाब का फूल हो या कागज पर उकेरी कुछ चित्र या शब्द, हाथ से बने कार्ड। पर आज उपहार के मायने बदल गए हैं, महंगे उपहार देने की होड़ लगी है। गिफ्ट से उपहार देने वाले की याद जुड़ी रहती थी और उसे हम संजो कर रखते थे। कुछ कुछ उपहार ऐसे हो गए कि बस इधर आते हैं और उधर विदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि तोहफा तो तोहफा होता है, क्रिसमस तो एक बहाना होता है, पर अब तो जन्मदिन, शादी में तो गिफ्ट दिया ही जाता है। पर शादी की सालगिरह जो होती है, दिवाली, होली, यहाँ तक कि अब तो कभी रिश्तेदार या मित्र के यहाँ जब जाते हैं तो लोग खाली हाथ जाना नहीं पसंद करते। 20-30 साल में गिफ्ट का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के लिए आकर्षक गिफ्ट बाजारों में आने लगे हैं। खूबसूरत पैकिंग बहुत आकर्षित करती है। अब की दिवाली पर मैं अपनी बेटी के घर दिल्ली गई थी। वहाँ तो लोग दिवाली पर खाली हाथ तो आते ही नहीं, इतना ज़्यादा आदान प्रदान होता है कि वे गिफ्ट बगैर खोले ही आगे बढ़ा दिए जाते हैं। लोग इतने समृद्ध हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट भी इधर उधर रखे रहते हैं, समय समय पर वे आगे बढ़ा दिए जाते हैं। वैसे ज़रूरत के हिसाब से ही देने चाहिए। और बच्चों को खिलौने, पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी, बड़ों को बैग, पर्स आदि आदि। तो भाई ये तो बात है कि बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं। तो उपहार तो कैसा भी हो, एक चॉकलेट भी हो तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि तोहफे किसे नहीं पसंद। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तोहफे यादों के साथ रहते हैं। मेरे पति ने 38 साल पहले एक शॉल लाकर दी थी, वो आज भी उनकी याद से लगी हुई है। एक बार साल भर में निकाल कर ओढ़ लेती हूँ, लेकिन किसी को देती नहीं। इसी तरह मेरे बच्चों द्वारा दी गई कोई भी गिफ्ट संभाल कर रखती हूँ। तोहफा कीमती नहीं, भावनाओं से भरा होता है। तो वाकई तोहफा होता ही है दिल के करीब, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। फिलहाल गीत के लिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। फलक से तोड़ कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए।
धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कहेगी निगाहें, सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहानी। कहेगी निगाहें, सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहानी। हो मुबारक ये हंसी दिन, कोई समझा ना तेरे बिन। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आन मिलो सजना फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और मुख्य कलाकार थे आशा पारेख, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना। एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि आज उपहारों की बात चली है तो छोटे बड़े बहुत से उपहार जीवन में मिले हैं जो कुछ यादों में हैं, कुछ धुंधली यादों में खो गए। एक ही उपहार है जो आज भी साथ है, जो माँ का प्यार अब इस उम्र के आखिरी पड़ाव में बहुत याद आता है। एक आदमी के लिए सबसे अमूल्य उपहार उसकी माँ है, जिसने इस धरती पर लाकर तमाम सुखों दुखों का बोध कराया। सच कहूं, इस उपहार के आगे सारे उपहार फीके हैं।
हमें मिले पढ़ाई के दौरान कक्षा में प्रथम आने पर, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऐसे कई उपहार हैं जो थोड़े दिन ही याद रहे, सब भूल गए। बस भूला नहीं तो वो माँ का प्यार जो कभी अकेले में रोने को मजबूर कर देता है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि आपकी मुस्कुराहट एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि ईश्वर ने संसार के सभी प्राणियों में से ये उपहार सिर्फ और सिर्फ मानव को ही दिया है। मानव के अतिरिक्त धरती का कोई प्राणी अपनी प्यारी सी मुस्कान से किसी का मन नहीं मोह सकता। क्या बात है। बहुत सही बात, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दुनिया की सबसे सुंदर कोई उपहार है तो वो है माँ। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई उपहार नहीं है। इस दुनिया में हम सभी को एक माँ ही लाती है, जिसके निश्चल प्रेम अनमोल है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पहले ही सॉन्ग बहुत जबरदस्त था, लेकिन मैं आज के विचारों में पढ़ा कि फूल के गुलदस्ते देने की बजाय आप एक अच्छी किताब किसी को भेंट कर सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही। फूलों के गुलदस्ते तो दूसरे दिन डस्टबिन में चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छी किताब बहुत दिनों तक साथ देती है, जिंदगी में उजाला भर देती है। तो भाई ये तो बात है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, उन्हें क्या पढ़ना पसंद है। और रही बात देने वाले की, तो आपको जो पसंद है, आप जैसा बोल रहे हैं कि पुस्तकें आप दे सकते हैं, बिल्कुल पुस्तक देना उपहार में वाकई बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी यूज़फुल भी होता है, काफ़ी उपयोगी भी होता है। और वहीं एक जो है श्रोता, वो लिखते हैं कि उपहार लेते समय कभी भी उसकी कीमत का आंकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि देने वाले की भावनाओं को देखना चाहिए। घर परिवार और मित्रों से तो समय समय पर उपहार मिलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे अध्यापन के दौरान स्कूली बच्चों से विशेष अवसरों पर हाथ से बना कर दिए ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत प्रिय हैं, जिसे मैंने संभाल कर रखा है। ये उपहार अनमोल है। वाकई उपहार कैसे भी हो, वो अगर हमारे दिल से जुड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात जैसे आप सभी ने कहा कि उपहार देने के लिए उनकी भावना देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। हम आपको बता दें, आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, जिनकी प्यारी आवाज़ में आप एक अगला गीत सुनेंगे। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पत्थर के सनम फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुख्य भूमिका में थे मनोज कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज। तो भाई ये बहुत ही प्यारा गीत था। और नजराने की बात हो रही है, उपहार की बात हो रही है, तो आपके उपहार, आपका नजराना भी हमें मिल रहा है संदेश के रूप में। और एक श्रोता है वो लिख रहे हैं कि दरअसल उपहार एक ऐसा प्रेम का संदेश होता है जो हम अपने करीबी को देते हैं और उनसे लेते भी हैं। वैसे मुझे अनेकों बार उपहार मिले हैं जिन्हें मैंने संभाल कर रखा है, और कई बार मुझे गायन के क्षेत्र में मेडल भी मिले हैं। उस मेडल को भी मैंने संभाल कर रखा है, जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं, और मेडल पुरानी बातों की याद भी दिलाते हैं। वो क्षण, वो पल याद आते हैं तो मैं मन में अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब हम पुरानी बातों को, यादों को उपहार के साथ देखते हैं, तो जब वो यादें आती हैं तो वो पल, वो जो क्षण जो बीत गए हैं वो हमें याद आ जाते हैं। वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि मानव शरीर भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है जिसे हर रोज निहारते हैं, सजाते हैं। उसी तरह किसी के दिए हुए उपहार को भी इतनी आत्मीयता से सहेज कर रखना चाहिए। उस गिफ्ट के साथ देने वाले की जो प्रेम भावना जुड़ी है वो अतुलनीय है। उपहार देना और लेना एक ऐसा मनोविज्ञान है जो दिल दिमाग को खुशी प्रदान करता है और व्यक्ति खुद को विशेष समझता है। किसी भी जरूरतमंद को कुछ भी दें तो दान समझकर या उसे जता कर ना दे, बल्कि ऐसे दे जैसे उपहार दिया जाता है, ताकि उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। सेंटा क्लॉज को रात को गिफ्ट देने का प्रचलन भी इसीलिए हुआ कि किसी बेसहारा और जरूरतमंद को रात के अंधेरे में उपहार स्वरूप मदद की जाए। सुंदर गीतों की प्रतीक्षा, तो बिल्कुल सही बात। इन्होंने जो एक बात कही है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि किसी को भी अगर हम दान दे रहे हैं या गरीब की बात अगर की जा रही है तो उसे उपहार समझ कर दें तो आपको भी ज़्यादा खुशी होगी। वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं, उपहार तो हर किसी को अच्छा लगता है। हमारे तो सेंटा हमारी मम्मी पापा ही थे, क्योंकि उन्होंने जो ये जीवन और अच्छे संस्कार दिए हैं वही सबसे अनमोल उपहार है। और इन्हीं संस्कारों से विविध भारतीय परिवार से बहुत प्यारे और अनमोल रिश्ते मिले हैं जो जीवन की आखिरी सांस तक साथ चलेंगे। तो भाई आपके प्यार और स्नेह का उपहार भी हमें मिला है। और भी श्रोता है, और भी बातें, बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है। फिलहाल आपको ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, ले चलते हैं इस ओर। और आपको बता दें, आवाज़ें हैं मुकेश और आशा भोसले की। आपको बताना है इस फिल्म के लिए जो मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई, यानी कि मुख्य कलाकार का नाम बताना है, साथ में आप संगीतकार का नाम भी बताइए। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़।
छोड़ छोड़ छोड़। ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। किस्मत चमके, अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली किसे समझाने, वो दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना दिल भर जानी, जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत था, एस.एच. बिहारी का लिखा गीत और धुन बनाई थी ओ.पी. नैयर ने। मुख्य कलाकार थे देव मुखर्जी और तनुजा। श्रोताओं ने काफ़ी कुछ चीज़ें लिख के भेजी हैं। एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि मेरे बेटे ने छोटू सा कारवा रेडियो दिया था, उसी पर विविध भारती सुनती हूँ। क्या बात है। वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हमारे घर आने वाले मेहमान को मैं एक छोटा पौधा गमले सहित भेंट करता हूँ, और मैं कोई भी कार्यक्रम हो, शादी, जन्मदिन या कोई भी कार्यक्रम में एनवलप के साथ एक पौधा भेंट करता हूँ। तो क्या बात है। पौधा जो है बहुत ही प्यारा कहना चाहिए गिफ्ट है। पेड़ देना लेना, वैसे तो इसके बारे में भी बातें होती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाना जो है। और वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरे एक मित्र का बर्थडे था, मैंने उसे देने के लिए एक पेन लिया। जब हम दोस्त उसके यहाँ जाने की निकलने लगे तब एक दोस्त ने कहा कि उपहार ऐसा देना चाहिए कि उपहार के साथ मजाक भी लगे। तब मच्छर को मारने के लिए हाथ से चलाने वाला यंत्र उसने ले तो लिया, पर देने से घबराने लगा। तब मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ। हमने उपहार आपस में बदल लिए। कुछ वर्षों बाद मेरी शादी में बर्थडे वाले मित्र ने मुझे बहुत बड़ा और भारी सा उपहार दिया। मैं बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैंने खोल कर देखा तो पुराने फटे जूते थे। तो भाई, उपहारों में इस तरह का मजाक खासकर दोस्तों के बीच तो चलता ही है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि उपहारों का व्यक्ति और उसके सामाजिक जीवन में बहुत महत्व होता है। उपहार कोई भी हो, अगर निस्वार्थ भावना से दिया जाए तो वो हमारी आंतरिक प्रेम, अच्छाई और ईमानदारी की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। वास्तविक उपहार जहां प्रेम, विश्वास और सद्भावना के प्रतीक होते हैं, वहीं कुछ उपहार बनावटी और निजी स्वार्थ के लिए दिए जाते हैं, जिनमें वास्तविक प्रेम की जगह सिर्फ दिखावा और निजी स्वार्थ छिपा होता है। उनमें जैसे रिश्वत के रूप में दिया गया उपहार आते हैं। ऐसे उपहार का आदान प्रदान करने वालों के बीच में सिर्फ निजी स्वार्थ की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। तो भाई, उपहार की जो है, उपहार की बात हो रही है, और आपके जो उपहार स्वरूप हमें मैसेज मिल रहे हैं उससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप फिल्म का नाम भी पहचान सकते हैं। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले।
आसमां तो नहीं जो बदल जाऊंगा, प्यार का रंग कच्चा नहीं। मैंने देखी यहाँ पे हजारों सनम, बात का कोई सच्चा नहीं। हाँ हम तो वो नहीं, कर लो यकीन मेरी वफाओं का, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, दिल की निशानी गले मिलके आओ ये वादा करें, जिंदगी भर न होंगे जुदा। और तुम्ही सब कुछ हो हमारे लिए, जानो दिल से दिल पे फिदा। ओ सनम मैं हूँ पवन तू है चमन, मेरी मोहब्बत का ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले। दिल की निशानी मेरे यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चालाक फिल्म का गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज थी। हसरत जयपुरी का लिखा गीत और संगीत था गणेश का। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि उपहारों का आदान प्रदान आपसी संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। बच्चों में इनकी अधिक उत्सुकता रहती है। हम भी अपने जन्मदिन पर बहुत हर्षित रहते थे, खासकर उपहारों का, गिफ्ट्स का। उपहार जो भी दे वो महत्वपूर्ण हो, जरूरत हो, पैसे का दुरुपयोग करना गलत है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि अपनों से प्यार और स्नेह जताने के लिए हम विशेष अवसरों पर अपनों को उपहार देते हैं। उपहार हमारे जीवन में खुशी और मुस्कान का एक बड़ा स्रोत है। उपहार देने और प्राप्त करने से न केवल लेने वाले के चेहरे पर मुस्कान आती है, बल्कि देने वाले को भी बड़ी खुशी होती है। उपहार के जरिए हम अपने प्रेम को तो दिखाते ही हैं, साथ ही आपसी रिश्तों में भी जो है प्रागड़ता आती है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि उपहार, भेंट, नजराना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। उपहार आपके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें यह जरूरी नहीं कि उपहार महंगे ही हो। किसी को कढ़ाई करके दिया गया रुमाल भी बेशकीमती लग सकता है। सामने वाले की नीयत बहुमूल्य होती है। आप तो उपहार देने की होड़ सी मच गई है, दिखावा ज्यादा बढ़ गया है। अच्छी भावनाओं से दिए गए उपहार को लोग वर्षों तक याद रखते हैं। मेरे प्रिय द्वारा दिया गया कढ़ाई वाला रुमाल मेरे पास आज भी है, जो उनकी याद दिला जाता है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि उपहार देना और लेना मन के भाव से जुड़ा है। इस लेन देन में भावनाओं की मुख्य भूमिका रहती है। उपहार हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। बच्चे के जन्म से लेकर हर मौके पर उपहार का नाता हमारी संस्कृति में है। उपहार एक ऐसी वस्तु है जिसे पाकर हर उम्र का इंसान खुश हो जाता है। उपहार का मूल प्रेम से जुड़ा है। जो चीज जो सामने वाले को प्रिय है, वो उसे देकर सामने वाले के मुख पर जो चमक आती है, वो अभिभूत कर देने वाली होती है। कुछ दिन पहले मेरे भतीजे ने अमेरिका से मेरे जन्मदिन पर रेडियो भेजा। ये उपहार मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बात है। तो भाई, उपहारों की बात है और ये उपहार हमें हमेशा खुशी तो देते ही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज भी पहचान सकते हैं। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, दिल से प्यारा जान
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। नई रोशनी फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल और धुन बनाई थी रवि ने। और एक श्रोता है वो लिखते हैं कि उपहार स्मृतियों में बसे हुए होते हैं, ये खुशियों के प्रतीक भी हुआ करते हैं। समय समय पर ये पारस्परिक सौहार्द और सहयोग परक प्रीति के परिवर्धक होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उनमें पहला भौतिक है जो नश्वर हुआ करते हैं और दूसरा आध्यात्मिक जो ईश्वर की कृपा प्रदत्त रूप से होते हैं। यथा हम सब उसके उपहार स्वरूप ही हैं जिसका वह पल प्रतिपल ख्याल रखता है। क्या बात है। जिस दिन हम एक श्रोता और हैं जिन्होंने लिखा है कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता था उस दिन सुबह उठने के बाद हम नहाकर नानी का और बड़ों का पैर छूते थे तो हमें उपहार स्वरूप आशीर्वाद के साथ 1 रुपए का नया नोट वो देती थी जिसे हम कितने दिन तक स्कूल के कैंटीन में पार्टी किया करते थे। क्या बात है भाई। ये उन दिनों की बात थी जब 1 रुपए की काफ़ी वैल्यू थी, काफ़ी उसका मोल था। और वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि यूँ तो हर गिफ्ट जो होता है, भेंट किया गया तोहफा उपहार अपने आप में विशेष महत्व और स्मृति रखता है। यदि जीवन में हमें कोई भी उपहार तोहफा मिलता है तो हमें अच्छा ही लगता है क्योंकि उसके साथ किसी की कोई न कोई याद जुड़ी होती है, किसी का प्रेम स्नेह जुड़ा होता है। आमतौर पर हमें जिनसे कुछ उपहार मिलते हैं हमें पहले से ही कुछ न कुछ अनुमान तो होता ही है क्योंकि वह हमारे बेहद करीबी मम्मी पापा परिवार के सदस्य रिश्तेदार दोस्त होते हैं। परंतु उस तोहफे का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है जो आपको उस व्यक्ति से मिले जिनसे आपको तोहफा मिलेगा ये आपने कभी भी सोचा ना हो। क्या बात है। तो भाई ये तो है ही कि अगर इसी सरप्राइज गिफ्ट की बात अगर की जाए तो अगर किसी ने बहुत ही प्यारा तोहफा दे दे जो आप चाहते हैं, ऐसा लगता है ना कि अरे हमें इस तोहफे की ज़रूरत है या मुझे बहुत दिनों से ये मन था कि मैं ये तोहफा लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, अचानक वो चीज़ किसी के द्वारा हमें मिल जाए, किसी अपनों के द्वारा, तो और खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत के फिल्म का नाम क्या है और गीतकार और संगीतकार का नाम भी हमें बताइए।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। घुंघरू फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी और अनजान का लिखा गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। बिल्कुल सही पहचाना है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि उपहार देने का कार्य परस्पर संबंध स्थापित करता है। उपहार हाव भाव दर्शाता है। उपहार जब हम देते हैं तब यूं ही नहीं दे देते, उपहार को सजा संवार कर देते हैं। मेरा भाई जब 12-13 साल का था तब उसे अपने मित्र के फोटो स्टूडियो में रील धोने का काम उसके साथ सीखना था, यह उसका शौक था। वह मेरे जन्मदिन पर नए नए प्रयोग करके फोटो खींचकर मुझे ही गिफ्ट देता था। 40 साल हो गए जो आज भी मेरे पास जोड़ कर रखे हुए हैं। भाई तो नहीं है पर उसकी यादें इस तरह से मेरे पास आज भी रखी हुई हैं। क्या बात है। तो भाई चलिए चलते चलते ये एक गीत सुन लेते हैं और इस कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार।